गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर का रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया है पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं कि पेप्टिक अल्सर का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, दैट मीन्स ये कैसे हमारे बॉडी में पेप्टिक अल्सर लीड करता है, दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर कैसे हमारे बॉडी में लीड करता है। सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर दैट डेवलप ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्टिक अल्सर क्या है? व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? So peptic ulcer is a open sore or ulceration into the lining of the stomach. बेसिकली कौन सा लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है? तो इसके अंदर में बेसिकली जो हमारी 4 लेयर्स होती हैं, तो इसके अंदर में जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर होती है जहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है, बेसिकली ये उसको अफेक्ट करती है। कौन? पेप्टिक अल्सर। तो ये जो पेप्टिक अल्सर होता है ये कैसे हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक और डिओडिनल अल्सर लीड करता है, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या? गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में कि गैस्ट्रिक अल्सर कैसे लीड होता है। सो गैस्ट्रिक अल्सर अब कैसे लीड होता है? सो ड्यू टू ड्रग्स दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉजेज में पढ़ा है कि अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम तक क्या कर रहा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज कर रहा है। क्या कर रहा है कोई पर्सन? लॉन्ग टाइम तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज कर रहा है, या अल्कोहल ले रहा है, या कॉफी ले रहा है, या स्पाइसी फूड ले रहा है। इन सब कंडीशंस की वजह से क्या होता है? दैट विल लीड टू द एक्सिस सिक्रीशंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिक्रीज द म्यूकस सिक्रीशंस। ये सारे जो हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे HCl का सिक्रीशन जो होता है स्टमक के अंदर में उसको डिक्रीज कर देते हैं। इसके साथ साथ में जितना म्यूकस का सिक्रीशन होना चाहिए स्टमक के अंदर में उसको भी क्या करते हैं? ये डिक्रीज कर देते हैं। दैट विल लीड टू ब्रेक डाउन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा स्टमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है वो क्या होता है? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। HCl की वजह से जो हमारा स्टमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये HCl क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो ये एसिड क्या करते हैं? एसिड एंटर्स इनटू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब ये जितने भी हमारे एसिड्स हो गए क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड हमारे किसके अंदर में एंटर कर रहे हैं? गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर में एंटर करते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर लीड करते हैं। तो ये क्या है हमारा पैथोफिजियोलॉजी की कैसे हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक अल्सर लीड होता है। तो कोई भी अगर हम लॉन्ग टाइम तक अगर मेडिकेशन खा रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, या कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक क्या कर रहा है? अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है और स्पाइसी फूड का इंटेक कर रहा है, कॉफी वगैरह ले रहा है, तो क्या होगा हमारे बॉडी में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl का सिक्रीशन जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ में म्यूकस का सिक्रीशन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टमक का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो ब्रेक डाउन होता है। और जैसे ही हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगा ये एसिड हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा तक एंटर हो जाती है और हमको क्या लीड करती है? गैस्ट्रिक अल्सर लीड करती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डिओडिनल अल्सर। अब ये डिओडिनल अल्सर कैसे लीड करता है? सो ड्यू टू द फास्टिंग और स्ट्रेस। बेसिकली ये किसकी वजह से होता है? हमारे मोस्ट कॉमन इसका रीजन क्या है डिओडिनल अल्सर का? तो मोस्ट जो हमारा कॉमन रीजन है वो क्या है? फास्टिंग है। फास्टिंग की वजह से क्या होता है? दैट विल लीड टू द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। जैसे ही कोई पर्सन क्या कर रहा है? लॉन्ग टाइम तक क्या है? फास्टिंग है, अगर लंबे समय तक वो भूखा है, कुछ खाना नहीं खा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारे ब्रेन के अंदर में वेगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। दैट विल लीड टू द इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। जैसे ही हमारे बॉडी में क्या होगा? ब्रेन को सिग्नल जाएगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा और ये वेगस नर्व क्या करती है? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देती है। और जितना ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा? HCl का सिक्रीशन जो है वो उसका लेवल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा सिक्रीशन इंक्रीज होगा उतना ज्यादा HCl इंक्रीज होगा। और HCl क्या है? एसिडिक नेचर का है। तो ये क्या लीड करेगा? पर्सन को डिओडिनल अल्सर लीड करता है।
तो ये क्या हो गया हमारे कि हमारे बॉडी में ड्यूरिनल अल्सर कैसे लीड होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स। बेसिकली जो है वो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर में। तो फर्स्ट है हमारा क्या, गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर में बेसिकली क्या होता है, नोइंग शार्प पेन इन लेफ्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रिक रीजन 1 to 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग। बेसिकली ये क्या होगा, क्योंकि जो हमारे स्टमक होता है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है। जैसे इसोफेगस में हमारा थ्रू माउथ के थ्रू हमारा जो फूड है वो इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद किस में जाएगा, ड्यूरिनम में जाएगा। तो पहले हमारे किसके कहाँ पे आ रहा है, हमारा फूड जो है वो स्टमक के कांटेक्ट में आता है। इसीलिए जब भी कोई पर्सन क्या कर रहा है, ईटिंग करता है, तो खाने के जस्ट बाद पेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। वहीं दूसरे में क्या है हमारा ड्यूरिनल अल्सर। तो ड्यूरिनल अल्सर में कैसा पेन होगा, तो बर्निंग पेन इन मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन 2 to 4 आवर्स आफ्टर ईटिंग। इसमें बेसिकली जो है वो खाना जो है वो थोड़ा टाइम के बाद स्टमक से जो है वो थोड़ा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद ही क्या करेगा, ड्यूडिनम में आगे प्रोसीड होता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए है, इसलिए जो पेन है वो 2 to 4 आवर्स आफ्टर ईटिंग जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसके अंदर में क्या होता है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमेटिमिसिस। तो बेसिकली जब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या, हमारे स्टमक के अंदर में जो है, अगर वहां पर अल्सरेशन होता है तो वहां पर क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। और ब्लीडिंग के थ्रू जितना भी हमारा कंटेंट हम जो खाएंगे उस खाने के साथ साथ में वॉमिटिंग के साथ में क्या आएगा, हमारा ब्लड भी मिक्स होके बाहर निकलेगा। तो ये क्या होगा, हमारा नॉइजिया वॉमिटिंग होता है। इसके साथ साथ में पेशेंट में क्या होता है, वेट लॉस होता है। क्यों, क्योंकि पेशेंट जब भी खाना खाता है तो खाने के तुरंत बाद पेशेंट को क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस एंजाइटी और स्ट्रेस में पर्सन क्या करता है, खाना स्किप करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जैसे ही पर्सन क्या करेगा, खाना खाता है, उसको पेन होता है, तो इसी डर में जो है वो खाना वो स्किप करने स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट में वेट लॉस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आंसर डिओडिनल अल्सर। तो डिओडिनल अल्सर में जो है वो पेन खाने के बाद जो है वो रिलाइव हो जाता है, जस्ट अपोजिट होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा, खाने के तुरंत बाद पेशेंट को पेन होता है, इसलिए वो खाना स्किप करता है। लेकिन डिओडिनल अल्सर में क्या होता है, बेसिकली जैसे ही पेशेंट फूड लेगा आफ्टर ईटिंग क्या होगा, पेन इज रिलाइव्ड। जैसे ही पेशेंट जो है वो खाना खाएगा वैसे ही पेन जो है वो रिलाइव हो जाता है। इसके चक्कर में जो पर्सन है वो ज्यादा खाना खाता है, ताकि जब भी मैं खाना खाऊंगा तो हमारा मेरा जो पेन है वो रिलाइव हो जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर में वेट लॉस ना होकर क्या होता है, बेसिकली इसमें वेट गेन होता है, या वेट गेन नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। तो बेसिकली इसके अंदर में जो है वो वेट लॉस देखने को नहीं मिलता है, बेसिकली वेट गेन ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट में इसके अंदर में सिम्टम्स आता है, इसके अंदर में ब्लड जो है वो वॉमिटिंग के थ्रू ना आके किस में आएगा, टेरी ब्लैक स्टूल आता है। दैट इज अगर हमारे अपर जो है वो जीआईटी में अगर ब्लीडिंग होता है तो ड्यूरिनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कनेक्टेड है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, रेक्टम और एनएस के थ्रू हमारा जो स्टूल है वो कैसे दिखती है, ब्लैक रेड कलर का जो स्टूल देखने को मिलता है। तो जो हमारा ब्लड है वो हमारे जीआईटी के थ्रू बाहर आता है स्टूल के फॉर्म में। नेक्स्ट ओनिसा, पेन सीवियरिटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग नाइट। इसमें जो बेसिकली जो है पेन है वो एट नाइट, मिड नाइट में जो है बेसिकली इसका पेन जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि खाने के 2 to 4 आवर्स जो है वो ये स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन में जो है वो स्टमक में कंटेन जो डाइजेशन जो हुआ है वो आगे प्रोसीड होने में डिओडिनम तक आने में टाइम लगता है, इसलिए ये इसका जो पेन होता है वो मिड नाइट में स्टार्ट होता है। बेसिकली अपन देख लेते हैं इसका क्या, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर में। तो फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, दे ऑकर इन द स्टमक। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर में होता है, और डिओडिनल अल्सर कहाँ पे होगा, इनटू द डिओडिनम। सेकेंड पॉइंट है, दे कॉज्ड बाय इंजुरी लाइक सब्सटेंसेस, अल्कोहल, एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। बेसिकली जो है वो इन सब कारणों की वजह से होता है। बट इन केस ऑफ डिओडिनल अल्सर these are caused by the HCl secretion by the vagus nerve stimulation in fasting period। फास्टिंग पीरियड में इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, फास्टिंग पीरियड में वो डिओडिनल अल्सर जो है वो ज्यादा लीड करता है। थर्ड जो हमारा मेन डिफरेंस है वो क्या है, पेन। तो इसमें पेन कहाँ पे होगा, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन इन द गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन होता है बेसिकली कौन से एरिया में देखने को मिलेगा आपको, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में।
लेकिन जो हमारा ड्यूडेनल अल्सर होता है वो कहाँ पे होगा, राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन में, क्योंकि जो हमारा एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स है हमारा किसका, ड्यूडेनम का, वो बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, हमको राइट साइड में देखने को मिलता है। और जो हमारा स्टमक होता है बेसिकली जो है वो लेफ्ट साइड में लोकेटेड रहता है, इसलिए जो उसका साइड है वो राइट और लेफ्ट दोनों में डिफ्रेंशिएट करके हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट में होता है हमारा नोजिया। तो नोजिया जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर में कॉमन देखने को मिलता है, लेकिन ड्यूडेनल अल्सर में कॉमन नहीं है, रेयरली जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा वॉमिटिंग विद ब्लड ऑकर इन दिस केस। बेसिकली जो है उसके अंदर में क्या देखने को मिलता है, जो ब्लड है वो वॉमिटिंग के थ्रू पर्सन जो है वो शो करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमेटिमिसिस। और इसके अंदर में जो है वो ब्लड किसके थ्रू आएगा, हमारे जीआईटी के थ्रू। अगर जीआईटी में ब्लीडिंग हो रहा है तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन देन रेक्टम और एनएस के थ्रू जो है बाहर आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिना और स्टूल विथ ब्लड। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इसके अंदर में क्या होता है, वेट लॉस होता है, क्योंकि पर्सन जो है वो खाने को स्किप करता है, क्योंकि जैसे ही खाना पर्सन लेता है उसको पेन होना स्टार्ट होता है। इस वजह से जो पर्सन है वो खाने को स्किप करना स्टार्ट कर देता है, जिसके से पेशेंट में वेट लॉस होता है। लेकिन हमारे ड्यूडेनल अल्सर के अंदर में जो है वो वेट लॉस नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे पेशेंट जो है वो खाना खाता है ड्यूडेनल अल्सर के अंदर में पेन जो है वो रिलाइव हो जाता है। और लास्ट है हमारा क्या, पेन स्टार्ट जस्ट आफ्टर ईटिंग। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर में क्या होता है, जैसे ही पर्सन क्या करता है, खाना लेता है, उसके बाद तुरंत बाद ही क्या होता है, एचसीएल सिक्रीशन की वजह से पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है खाना खाने के बाद, उसके वजह से पेशेंट का जो पेन है वो एग्रीवेट हो जाता है। लेकिन जो हमारा ड्यूडेनल अल्सर है उसमें पेन कब स्टार्ट होगा, ऑनसेट ऑफ पेन आफ्टर 2 to 4 आवर्स आफ्टर टेकिंग अ फूड। तो जब भी हम फूड खाने के 2 से 4 घंटे के बाद जो पेन होगा उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ड्यूडेनल अल्सर। और खाने के जस्ट बाद पेन होता है उसको हम क्या डिनोट करेंगे कि ये क्या है, वन टाइप ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के जो रिमेनिंग क्लासेस है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।